सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए फिर इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से कमलेश भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनेंगे। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह भाई। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में से झुका के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हम लोगों को रात भर में संभाल कर रखा है। एक नया दिन दिखाया है पिता, आपके पवित्र आत्मा द्वारा जो वचन हम लोगों के बीच में आज के दिन में मिला है। सहायता मदद कीजिए सीखने समझने में, आपके पवित्र आत्मा द्वारा उस पर काम करने के लिए आपके पवित्र नाम की होने की सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना करता हूँ जितने लोग उपस्थित हुए हैं जो मीटिंग में, आपके पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। सारा प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत सुधार पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर में नाम से मांगते हैं, प्रेम। आमीन। एक बार फिर से सभी विजय मसीह। आज का वचन हम लोगों को मिला है भजन संहिता 15 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे हम लोग। पहला पद में लिखा हुआ है इस प्रकार, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। यहाँ पर दाऊद जो है कि परमेश्वर से प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर आपके तंबू में कौन रहेगा और आपके पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तंबू का मतलब अगर हम लोग देखें तो पुराने नियम में हम लोग पहले देख चुके हैं और देख भी सकते हैं, मिल सकता है हम लोगों को, निर्गमन में भी मिल सकता है, गिनती में भी मिल सकता है, लय व्यवस्था में भी मिल सकता है। हम लोग थोड़ा देखेंगे वचन निर्गमन 28 अध्याय का एक पद इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर तू इजरायलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजार और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम है। पुराने नियम में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि जो परमेश्वर का तंबू था उसमें हर कोई हर समय नहीं जा सकता था। उसमें दो स्थान बनाया गया था, उसमें जो याजक और महायाजक जाते थे। जो पवित्र स्थान था उसमें साल में एक बार जाया जाता था, वो भी महायाजक जाता था। जो भी उसमें कोई पाप करता था, कोई गलती था, तो प्रायश्चित करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए साल में एक बार महायाजक जाता था। याजक जो था वो तो सिर्फ तंबू का जो भी काम था वो करता था। इसीलिए दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से क्वेश्चन के द्वारा पूछ रहे हैं कि आपके तंबू में कौन बस पाएगा और आपके पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा। लेकिन हम लोगों को एक वचन में तो हम लोग देखते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं और दूसरे पद से 5वां पद तक ये सब जितना वचन है उत्तर के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं। दूसरा वचन में लिखा हुआ है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। यहाँ पर खराई और हृदय दो चीज के बारे में बात किया गया है। धर्म, सच्चाई से अगर जो काम करेगा वही धर्म का काम होगा। जैसे हम लोग कभी कभी सुने होंगे, अगर कोई अच्छा काम करता है तो बोलते हैं कितना अच्छा काम किया है, धर्म का काम किया है। वही अगर सही काम नहीं करते हैं तो फिर नहीं
अगर हम लोग नए नियम में भी देखेंगे तो यीशु मसीह खुद बोल दिए कि होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनके मन में अ, दूसरा कुछ चलता रहता है। अगर हम लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं 15 अध्याय का 8 पद में इस प्रकार लिखा हुआ कि ये लोग तो होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये क्यों बोले? क्योंकि लोगों का देख रहे थे शास्त्री फरीसी का सिर्फ सवाल पे सवाल, ये कैसे है, वो कैसे है। और आज के भी समय में हम लोग देख सकते हैं सिर्फ काम रहता है तो हम लोग परमेश्वर को बहुत याद करते हैं कि मेरा काम हो जाए। जब तक काम नहीं होता है तो परमेश्वर का ही गुण गाते हैं। जब काम हो जाता है जैसे ही वैसे ठीक भूल जाते हैं। तो यही पर यहाँ पर यही बता रहे हैं दाऊद की जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है, जैसे सच बोलता है। और तीसरा पद में जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। यहाँ पर अगर बोलना है आपको, अगर सच है तो सच ही बोलिए, अगर झूठ है तो झूठ ही बोलिए, क्योंकि उसमें लोगों के तरफ से बात मत करिए। क्योंकि ये जीभ अच्छा को खराब कर देता है, खराब को अच्छा कर देता है। लेकिन वो हम लोग देख सकते हैं उसके बाद अब ज्यादा बवाल हो जाता है अगर गलत को सच करते हैं। उस समय तो हो जाता है काम, लेकिन बाद में दिक्कत हो जाता है। अगर देखा जाए तो वचन में हम देख चुके हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन बता दूंगा। मत्ती 5:37 में लिखा हुआ है, बाद में पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना, इसके बीच में होता है जो कुछ विरोध भी उत्पन्न होता है। 5वां वचन में देखेंगे, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों को आज के दिन में मिला हुआ है, पैसा, ब्याज। ये आजकल बहुत चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। क्योंकि पुराने नियम में हम लोगों को बताया गया है और देख भी सकते हैं, ये भी निर्गमन में मिल सकता है। निर्गमन 22 से 25 में मिल सकता है, व्यवस्था 25 के 35 से 37 में मिल सकता है, व्यवस्था विवरण 15 के 7 से 11 तक मिल सकता है, 23 अध्याय में 19 से 20 में देख सकते हैं। सब व्यवस्था दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर हम लोग काम करेंगे तो इनमें परमेश्वर की गलती नहीं रहेगा, यीशु मसीह का गलती नहीं रहा, हम लोगों को खुद का रहेगा। बाद में यदि हम लोग बोलते हैं कि सफल काम नहीं हुआ या परमेश्वर हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, परमेश्वर का इसमें गलती नहीं रही, हम लोगों का रहेगा। जो अपना अगर रुपया, जो पैसा होता है, ब्याज पर नहीं देता, निर्दोष की हानि के लिए कुछ नहीं लेता। अगर कोई अगर मजबूर है, अगर उसको जरूरत है, पैसा दे रहे हैं, तो उससे मत बोलिए कि इसके बदले में मुझे सूद चाहिए। वो होता है ना 2%, 4%, जो भी जैसा ले सकता है। लेकिन ये सब हम लोगों को नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है परमेश्वर पहले भी बता चुके हैं, बाद में भी समय से बता चुके हैं। जिसको जरूरत है दो, इस आस में से न दो कि वो हमको ज्यादा देगा, और न देने को उसको गुस्सा नहीं करना है। बाइबल ही एक ऐसा मात्र बुक है जो हर मनुष्य का क्वेश्चन का आंसर दे देता है, और दिया भी बहुत से लोगों को, मेरा भी दिया। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसका क्वेश्चन का आंसर है बाइबल में नहीं। लेकिन हम लोगों को उस तरीके से काम करना है, क्योंकि हम लोग बोलते तो कुछ और है, करते कुछ और है। तो हम लोगों का जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो नए नियम में हम लोगों को सिर्फ सच्चाई से काम करना है, सही से काम करना है। यीशु मसीह तो हम लोगों को ठहरा दिए कि हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि इतना हम लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं करना है। लेकिन वो होता है ना, जो आसानी से मिल जाता है वो थोड़ा हजम नहीं होता या कदर नहीं होता। जो कष्ट से मिलता है उसके लिए ज्यादा होता है कि ध्यान रहता है। यीशु मसीह हम लोगों को मंदिर बनाया है अपने तरीके से काम करने के लिए, अपने तरीके से चलने के लिए। तो हमको हर दिन से प्रार्थना करके परमेश्वर से चलना है। ऐसे ही एक आज हम मिशनरी के बारे में जानेंगे, जो कि वो भी अपना सच्चाई से काम किए, कितना दिक्कत सहे, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उनका नाम है सेंट एलरेड ऑफ रिवाउल, जो कि 1110 से लेके 1167, मतलब लगभग 57 साल लगभग ये रहे इस धरती पर काम किए। उनका जन्म, जो कि सेंट एलरेड ऑफ रिवाउल का जन्म 1110 में हेक्सहैम, नॉर्थम्बिया, इंग्लैंड में हुआ था। उनका जो कि पालन पोषण एक कुलीन परिवार में हुआ, और उन्होंने स्कॉटलैंड के राजा डेविड के दरबार में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने सीखने के लिए, आत्मिक चिंतन के लिए गहरी प्रशंसा विकसित की। अपने याजक धर्मनिरपेक्ष करियर के बावजूद एलरेड को धार्मिक जीवन के लिए एक मजबूत आह्वान महसूस हुआ। अब इनके जीवन में हम लोग देख रहे हैं तो ये ज्यादा देहाती नहीं थे, ये ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन इनका लक्ष्य था कि मैं कुछ यीशु मसीह के लिए करूंगा। जो कोई अगर चाहेगा उसके लिए जरूर यीशु मसीह के द्वारा रास्ता मिलेगा, खुलता है रास्ता। क्योंकि हम लोग देख भी सकते हैं, लिखा भी है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे। लेकिन उसमें भी है कि हम लोग क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं। हम लोगों को मांगना भी सही तरीके से होना चाहिए, तभी सोच सकते हैं। यीशु मसीह जो कि इतना कष्ट से अपना शिक्षा इतना दिक्कत परेशानी के समय भी पालन पोषण उन्होंने कितने दिक्कत से दरबार में अपना जो है शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने सीखने और आध्यात्मिक चिंतन के लिए गहरी प्रशंसा विकसित की। अपने याजक पद
धर्मनिरपेक्ष करियर के बावजूद एलएलएच को धार्मिक जीवन के लिए एक मजबूत आह्वान महसूस हुआ और 1134 में वह यॉर्कशायर में रिवाउल के नव स्थापना सिस्टेरियम मठ में शामिल हो गए। अपना कोशिश जो है वो हमेशा अपना लगातार करते रहे और जो है कि एक मठ में वो शामिल हो गए। मठवासी जीवन के प्रति एलरेट की भक्ति मसीही मित्रता, विनम्रता और चिंतनशील प्रार्थना के प्रति उनके गहरे प्रेम से चिंतित थी और उनकी बुद्धि और नेतृत्व उन्हें 1147 में रिवाउल का मठाधीश बना दिया गया। वो जब मठ में शामिल हो गए उनको सिर्फ एक ही चीज उनको ये था कि मैं मित्रता कैसे लोगों से करूं, फैला सकूं, विनम्रता से अपना जीवन बिता सकूं। चिंतन से हमेशा क्या करते थे, वो प्रार्थना करते। लेकिन उनका जो चिंता है, उनका जो समस्या था, वो मठाधीश उनको बना दिया गया। जब वो बन गए उसका अधिकारी मठाधीश का, तब उसके बाद अपना जीवन जो है कि प्रेम, करुणा और सम्मान, समुदाय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इन सब चीजों को बहुत ज्यादा फैलाने के लिए, करने के लिए उस पर ज्यादा जोर दिए। उन्होंने कई धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य लिखे, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है उनके जीवन से अगर देखा जाए तो एक वचन उनको मिला था जो कि उनके जीवन से कार्य किया है, और यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। इतना कष्ट के बावजूद भी प्रेम, करुणा और समुदाय के लिए बहुत से काम किए। वचन हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 15 का 12 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। उनको ये वचन उनको दिलों में काम किया, वही जो है अपने जीवन में वो लागू किए लोगों के बीच में कि सबसे हमको प्यार करना है। इसी वचन के अनुसार एल्ड्रेड जो है कि अपना जीवन जीते रहे और लोगों को बताते रहे। यही उनका जीवन था। उनके जीवन से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को भी सभी से प्रेम करना है, एक दूसरे का हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही जिंदगी में, अपने ही स्वभाव में जीते रहे। जब कोई हम लोगों के पास आता है कोई हेल्प के लिए, अगर हेल्प करने लायक है हम लोग या हम लोग कर सकते हैं तो जरूर करें। स्वार्थ के लिए नहीं। ये नहीं कि हम लोग बहुत वीआईपी हैं या हम लोग ज्यादा बड़े हैं, इसके लिए नहीं। इसलिए कहना है कि यीशु मसीह सबसे बड़े हैं। नहीं तो पीछे समय में हम लोग जाएंगे तो अपने हालात को जानते हैं, जब लोग वही भी हालात हो, लेकिन यीशु मसीह के ही द्वारा चुन चुका है, किसी का भी। ये आज का था। प्रार्थना करेंगे आज।
उनके जीवन से कुछ अपने जीवन में लागू करेंगे, सीख के कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में से झुका के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें आज के दिन में एलियट के जीवन से आपने हमें बताया, सिखाया, समझाया। आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को मौका दिया है जो मीटिंग में जितने भाई बहन, अंकल, आंटी, सर, मैम उपस्थित है पिता, आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए। आज के दिन में जो भी काम करने जा रहे हैं पिता, आप सहायता मदद कीजिए। आपके पवित्र नाम की महिमा होने के लिए पिता, जो भी काम करने जा रहे हैं आपकी महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। हम आपका भी धन्यवाद देते हैं जो आपने एलियट के जीवन से आपने हमें बताया है, इसको चलने के लिए सहायता मदद कीजिए। सिर्फ सुनकर नहीं, इस पे चलने के लिए सहायता मदद कीजिए। याद रखने के लिए बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपकी बहुत बेटी जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, प्रेमी पिता। आमीन।